नमस्कार बच्चों, फिर एक बार इसी कक्षा को स्वागत है। तो हरिहर काका और कहानीकार के बीच में जो संबंध है उसके बारे में पता चल गया। तो हरिहर काका ये कहानीकार के पड़ोस थे और तो बच्चे जब छोटा था कहानीकार तब इस बच्चे को बहुत प्यार से देख रहे थे और इसे कंधे पर बिठाकर घूमते थे। तो इस कारण से हरिहर काका कहानीकार को बहुत अच्छा लगता है। ये दो कारण बताए हैं और तो ऐसे भी कहते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब है, ये शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से। तो ये मानसिकता क्या है, ऐसे हालत जो स्थिति बताए हैं तो वो क्या है और क्यों नहीं बता रहे हैं। तो इसके साथ आज का क्लास शुरू हो जाएगा। आइए, हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहे। हरिहर काका अगर कुछ कहना चाहते हैं कहानीकार के साथ, क्या कहे पता नहीं, क्योंकि हर समस्या कहानीकार को पता है। तो अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। तो ऐसे कहते हैं दोस्तों के साथ, जब हमारे क्लोज फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के साथ हमारे मन के बात को बता दिए तो हम दुख से कुछ दूर हो सकते हैं, मन हल्का हो जाता है। पर कौन सी बातें कह के हल्का हो जाए, ऐसी बात ही नहीं है। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके, ऐसे कोई सेंटेंस ही नहीं है। उसे बता दिया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, ऐसे कोई बात ही नहीं है। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। तो सोच लीजिए, अब सोचने के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हरिहर काका की हालत क्या है हमें पता नहीं। जो कहानीकार को पता है इसलिए वो बता देते हैं। ऐसी हालत में अगर मैं होता तो भी मैं भी ऐसे मौन हो जाता, गूंगेपन का शिकार हो जाता, मौन हो जाता। तो ऐसी हालत क्या है, स्थिति क्या है, तो उनकी समस्या तो क्या है आपको पता है? पता नहीं। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तो ये समस्या में हरिहर काका कैसे फंस गए, तो ये कौन सी स्थिति है, तो इस स्थिति के लिए कारण क्या है और इसके जिम्मेदार तो कौन है, कैसे फंसे और तो इसका स्थिति क्या है, हर विषय को बताते जाएंगे। और बताने के पहले वो ये भी कहते हैं, हरिहर काका के बारे में बताने के पहले उनके बारे में बताना चाहते हैं पाठकों को, फिर भी ये कहते हैं कि हरिहर काका के बारे में बताने के पहले मैं उनके गांव का और भी खासकर विशेषकर, खासकर का मतलब विशेषकर, तो ठाकुर बाड़ी का मतलब मंदिर, देवालय, देवस्थान, जो मंदिर कहते हैं इसे ठाकुर बाड़ी कहते हैं उधर। तो मैं गांव का और ठाकुर बाड़ी के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बिना बताए अगर सिर्फ हरिहर काका के बारे में बताए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। अधूरी का मतलब तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो गांव, हरिहर काका किस गांव में थे और इस गांव में इनका हरिहर काका का क्या संबंध है, और ठाकुर बाड़ी और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है। तो शायद इसके इस स्थिति के कारण ये ठाकुर बाड़ी है या गांव है या परिवार वाले हैं, तो इसका उत्तर तो हमें अब तक मिला नहीं। तो इसलिए वे आगे एक एक परत खोलते जाते हैं, एक एक पन्ना
पलटते जाते हैं, इनके बारे में बताते जाते हैं। तो देखिए उनका गांव कहाँ है बता देते हैं, और उनके गांव में ठाकुर बाड़ी कहाँ है और एक गांव की हालत कैसी है, तो एक एक करके बताएंगे। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। तो एक कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हसन बाजार बस स्टैंड के पास। तो गांव में कुल 3,000 पॉपुलेशन है। तो 2,500 और 500 to 3,000। तो ये आबादी का मतलब जनसंख्या, जो पॉपुलेशन, ये जनसंख्या इतना ही है। तो इतना मत सोचिए, इतना ही है। तो ये बहुत पुरानी कहानी है। तो इतने आबादी रहना बहुत बड़ी है। तो उधर इतनी आबादी है और इस गांव में 3 प्रमुख स्थान है। तो पहला है पश्चिम के किनारे पर एक तालाब है। तो गांव के पश्चिम के किनारे पर तालाब है और पूरब में विशाल मंदिर है ठाकुर जी का, और गांव के बीचों बीच मध्य में एक बड़ा पुराना बरगद पेड़ है। तो ये 3 दिशाओं में क्या क्या है बताए हैं। तो एक पश्चिम में तालाब है, पूरब में ठाकुर जी का मंदिर है और बीच में बरगद का पुराना पेड़ है। तो एक गांव की कल्पना तो सामने आ गई। तो ये ठाकुर जी का मंदिर, इस मंदिर को गांव में जो लोग रहते हैं वे लोग इसे ठाकुर बाड़ी कहते हैं।